हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो पेपर है आपका 14 दिसंबर 2024 को हुआ था और ये पेपर सेकंड का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो लैंग्वेज पेडागोजी जो भी होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आपको दोनों का प्रैक्टिस करते हुए चलना है ताकि ना आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पेडागोजी के क्वेश्चन 91 से ये स्टार्ट है, पर जो पेडागोजी के क्वेश्चन है 106 से शुरू होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। फर्स्ट कह रहे हैं वो सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं। सेकंड कह रहा है अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री। थर्ड कह रहा है सत्तासीन लोगों के द्वारा विकसित या लिखित सामग्री। फोर्थ कह रहे हैं जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री। तो बताएं 106 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री। जिस ऑप्शन में आपका संदर्भ वर्ड आ जाएगा वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ये कह रहे हैं अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है। फर्स्ट है यह ना तो टॉप डाउन है और ना ही बॉटम अप उपागम है। सेकंड कह रहा है शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन। थर्ड कह रहा है अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप। फोर्थ कह रहा है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अधोशीर्ष मुखी उपागम मतलब बॉटम अप उपागम, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है। फर्स्ट कह रहे हैं इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। सेकंड कह रहा है इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। थर्ड कह रहा है इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। फोर्थ कह रहा है इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो इसका बताएं सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। ये कह रहा है यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। फर्स्ट ये कह रहा है भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति महिला और पुरुष सभी धर्मों जातियों आदिवासी शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। फर्स्ट है वैज्ञानिक प्रयुक्ति, राजनीतिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति, कानूनी प्रयुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। क्वेश्चन नंबर 110 देख रहे हैं। 110 कह रहे हैं कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है।
फर्स्ट कह रहा है चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना। सेकंड कह रहा है चित्रों के माध्यम से कहानी के मन में कल्पना करना। चित्रों की सराहना करना, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहे हैं शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? फर्स्ट है निदानात्मक परीक्षण, सेकंड है पोर्टफोलियो, सतत सारगर्भित आकलन, निपुणता आकलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाएगा? श्रवण और पठन, श्रवण और लेखन, पठन और बोलना, बोलना और लिखना। ग्रहणशील, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जब इंसान सुनता है और पढ़ता है तो उसे ग्रहण करता है, अपने अंदर ग्रहणशील करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण और पठन। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? यह ना तो यांत्रिक और ना ही समाकलनात्मक है। समाकलनात्मक या और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है। समाकलनात्मक प्रेरणा है, यांत्रिक प्रेरणा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यह जो है एक यांत्रिक प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी, तमिल, संस्कृत एंड तेलुगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो हिंदी है वो एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित किया गया है, बात तो सही है। सेकंड कह रहा है माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन है, ये भी बात सही है। थर्ड कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका गलत है वो थर्ड है। फिर भी हम क्वेश्चन ऑप्शन 4 से देखते हैं। ये कह रहा है विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, ये बात सही है। तो जो आपका गलत है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना संबंधित है? फर्स्ट है युक्तिपरक दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, परिक्रियात्मक ज्ञान, व्याकरण परक ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, घोषणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। फर्स्ट कह रहे रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर के कारण का चयन करें। अब ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सेकंड कह रहा है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताबों में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। थर्ड कह रहा है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, यह रेगिस्तान है। फोर्थ कह रहा है यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि शिक्षार्थी जो है रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? फर्स्ट कह रहे कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। बात तो सही है। सेकेंड कह रहे भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। आपका ये भी बात सही है। थर्ड कह रहे एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। ये भी बात सही है। फोर्थ कह रहे बोली एक बड़ी श्रेणी है, भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। आपका ये भी सही है, पर आपसे पूछ क्या रहा है? भाषा की बोली के बारे में सही है, पर ये तो चारों सही दे रखा है, तो इसमें आपके चारों सही है, कोई सा भी कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? फर्स्ट है कोई एक आलेख आर्टिकल लिखना, रोल प्ले, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थी को ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। फर्स्ट है सचेतना जागृत करना, स्कीमा, सृजन, निगमनात्मक विधि, खोजबीन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सचेतना जागृत करना। आपका लैंग्वेज फर्स्ट का जो था वो पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। आपका लैंग्वेज सेकंड स्टार्ट होता है 121 से, पर पेडागोजी 136 से शुरू होता है। पेपर 2 का लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड पेडागोजी दोनों इसी वीडियो में है, ठीक है। ये कह रहा है अश्वनी जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट कह रहा है उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। सेकेंड है उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है। उसका हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है तो उसका अंग्रेजी भाषा अर्जन कैसे हो सकता है? जो उड़िया होगा वो उसका भाषा अर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है? फर्स्ट है एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है। जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। थर्ड है जब कोई व्यक्ति किसी भाषा के लिए सीखता है जिससे कि वे उस भाषा के सहजता वक्ता के नज़दीक आ सके। फोर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों कार्यों के लिए भाषा सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। उसे इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कहते हैं। यांत्रिक प्रेरणा कब होती है? उसे इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। कृपा और कर्ण जुड़वा है और मणिपुर की विशेष बोली बोलते हैं, हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है। बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा? मणिपुरी, व्यक्ति भाषा, बोली, वाक्य क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर।
व्यक्ति भाषा, आइडियोलैटिक। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? फर्स्ट है वैधानिक निकायों की भाषा, राजकीय ऑफिशियल भाषा, सह राजकीय भाषा, विदेशी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सह राजकीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है? रचनात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वैधता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। ये कह रहे अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? ज्ञान का अनुप्रयोग, भाषा अर्जन उपकरण, प्रक्रियात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, घोषणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कह रहे कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है। भाषा इतिहास का खजाना है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है। जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। कुछ भाषाएं केवल, जहाँ केवल आ गया ये आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है? फर्स्ट कह रहे अध्यापक और शिक्षार्थी मिलकर अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से परियोजना कार्य की अभिकल्पना और क्रियान्वयन कर सकते हैं। सेकेंड है समूह बनाना, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन, टॉपिक की पहचान और रिपोर्ट लेखन। थर्ड कह रहे समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइनल करना। तो रिपोर्ट किस में सबसे लास्ट में फाइनल करते हैं ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखते। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन में क्या शामिल है? फर्स्ट है प्रत्येक ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्यों को सुनना। सेकेंड है विशिष्ट वर्णों की ओर ध्यान देना। थर्ड है वाक्य सामग्री या वीडियो के सारांश जिस्ट को सुनना। फोर्थ है सामग्री, वाक्य या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, सामग्री, वाक्य या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्ण से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामने सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके, फिर शिक्षार्थी को 2-2 के जोड़े में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा? सामग्री, शिक्षण सहायक, फेरी वाला या गतिविधि का एक प्रतिभागी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, उसे सामग्री के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते। कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है जिसका माध्यम से
वह पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापक जो है शिक्षार्थी में किस बात को समुन्नत करना चाहती है? फर्स्ट है साहित्यिक कौशल, भाषा साक्षरता, समालोचनात्मक साक्षरता, विश्लेषणात्मक पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, समालोचनात्मक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? फर्स्ट, माध्यमिक चरण में एक केंद्रक कोर भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। सेकेंड है माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। बात तो सेकेंड वाला सही है। थर्ड है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं प्रीपेटरी के चरण के दौरान शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री भाषा के किस युक्ति रजिस्टर से संबंधित है। अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया। फर्स्ट है क्रांति प्रयुक्ति, विज्ञान प्रयुक्ति, राजनीतिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने समाज के बारे में काम किया और समाज के बारे में बात कही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। है तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा, बस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसको कितना लंबा कर दिया है आपका टाइम कंज्यूम कराने के लिए। इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के महत्व नहीं देता है। ग्रहणशील कौशलों से उनका क्या तात्पर्य है? बोलना और लेखन, श्रवण और लेखन, बोलना और पठन, श्रवण और पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, श्रवण और पठन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। युक्तिपरक दक्षता, संप्रेषणात्मक दक्षता, सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता, सामाजिक भाषिक दक्षता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर आपकी करवाए जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।